ड्रा अ लाइन ए बी, मार्क अ पॉइंट सी ऑन इट एनीवेयर। इसमें जो ए बी लाइन ड्रा करनी है इसकी कोई लेंथ नहीं बताई हुई कि कितनी लेंथ हो, जितनी मर्जी आप लेंथ लंबी ड्रा कर सकते हैं। और उसके ऊपर ही कोई किसी जगह पे सी पॉइंट आप एक मार्क कर लें। फिर सी पॉइंट के ऊपर क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल 105 डिग्री एट सी। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ऑन अदर साइड। उस पॉइंट के ऊपर एक साइड पे तो 105 का एंगल बन जाएगा, तो दूसरी साइड पे कितना एंगल बनेगा वो हमने उसको मेजर करना है। तो ये हम जितनी मर्जी लंबी लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि हमने कोई पमैश करके करनी है, जैसे मर्जी आप लाइन ड्रा करें। इसके ए बी नाम दे देना है, जैसे उन्होंने कहा है कि ए बी, एक एंड पे ए और दूसरे पे बी। ये एक लाइन ए बी ड्रा हमने कर ली है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब इसके ऊपर ही किसी जगह पे एक पॉइंट सी नाम दे देना है, सी पॉइंट हो जाएगा। दरमियान में करके कर लेते हैं क्योंकि एंगल बनाना है, हमने इसको सी का नाम दे दिया। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 105 का जो एंगल होता है ना, ये 90 और 120 का हाफ होता है, ठीक है। तो ये पहले हम 120 और 90 का एंगल बनाते हैं। पहले इस सी पॉइंट के ऊपर हमने कंपास को रखा और ये एक सर्कल कह लें या सेमी सर्कल कह लें, सेमी सर्कल चलो, ये ड्रा किया। अब कंपास को जितना खोला हुआ था कम या ज़्यादा नहीं करना। इसके जहाँ से ये सेमी सर्कल स्टार्ट किया था वहाँ रखे रखे एक आर्क लगाएंगे तो ये 60, और फिर इस 60 के ऊपर रख के एक और अगली तरफ आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगी 120। आप 60 और 120 का जब हाफ करेंगे ना तो वो होता है 90 डिग्री। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मिल रही हैं इस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो जहाँ पे दोनों आर्क मिल रही हैं वहाँ पे डॉट लगा दिया और ये एक ऊपर को रे ड्रा कर दी। इसको ना डॉटर लाइन में कर देते हैं क्योंकि हमारा जो असल एंगल होता है ना वो हमने सीधी लाइन लगानी होती है, कंप्लीट लाइन, लेकिन जो हमारे एक्स्ट्रा स्टेप होते हैं ना उसको हमने डॉटर लाइन में कर लेना होता है। अब ये 120 और 90 का हमने हाफ करना है। कंपास को जितना मर्जी खोल लें, लेकिन इसमें ये होती है कंडीशन कि जितना एक तरफ रख के आर्क लगाई है ना दूसरी तरफ भी उतनी ही कंपास खुली हो, कम या ज़्यादा ना हो, तो एक दूसरी आर्क लगा देनी है। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही है ना उसको हमने सी के साथ, ये बन गया 105 डिग्री का। जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही हैं वहाँ पे डॉट लगा दिया। अब इस डॉट को इस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा कर देंगे। तो अब क्योंकि ये हमने इस तरफ से ये लाइन ड्रा की है, इस तरफ से हमने एंगल मेजर किए हैं, इसको चेक करते हैं पहले कि ये 105 ही है। बिल्कुल ये क्रॉस सीधा होना चाहिए। तो ये 105 है। अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखें, वो कह रहे थे इस तरफ तो 105 है, दूसरी तरफ से एंगल कितना होगा, तो दूसरी तरफ से ये इस तरफ से 0 और ये 70 और 75 का हो जाएगा। इस तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा ये 105 डिग्री और इस तरफ से ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये तो हम ज़बानी भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन होती है 180 की, तो एक तरफ 105 है तो बाकी 75 ही बचता है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ मेजर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दो एंगल ड्रा करने हैं 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। उसके बाद क्या करना है, बाइसेक्ट देम, उन दोनों को बाइसेक्ट करना है, यानी उनका हाफ हाफ करना है। 60 का अलग से हाफ कर देना है और 90 का अलग से हाफ कर देना है। एंड मेजर ईच पार्ट ऑफ एंगल सो ऑब्टेन। उनको जब हाफ हाफ किया तो जब इसको हाफ करेंगे तो इसके दोनों जो पार्ट हैं वो कितने कितने वो डिग्री के हैं। 60 का हाफ 30 होना चाहिए ना। इस तरह 90 का भी हाफ करना है तो देखना है कि जब इसको हाफ किया तो दोनों साइडें उसकी 45 डिग्री की है। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
तो जब ये एक ही क्वेश्चन में आए हुए हैं दोनों एंगल, तो चाहे हम उसको एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर दोनों एंगल बना लें या उसको अलग अलग बना लें, ये हमारी मर्ज़ी है। तो एक तरफ पहले 60 का बनाते हैं एंगल। तो 60 के एंगल के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमने कंपास को मुनासिब सा खोलना है, इस पॉइंट पर रख के एक सेमी सर्कल लगा लें। सेमी सर्कल से चाहे पहले रोक लें, वैसे मैं बोलता हूँ सेमी सर्कल, ये आर्क होती है एक। अब कंपास को जितना खोला हुआ था कम या ज़्यादा नहीं करना, तो यहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई, ये हो गया। तो ये जब आर्क लगेगी तो ये 60 डिग्री की है। इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को कोई नाम दे देते हैं, ए और ये बी। बी से जो इस पॉइंट की डायरेक्शन में लाइन होगी ना, वो 60 डिग्री की होगी। तो ये हमने जहाँ पे ये आर्क दोनों कट कर रही हैं, उस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये 60 डिग्री का है। अभी हमने इसको पहले इसको मेजर भी कर लेंगे, फिर उसके बाद देख लेना है कि इसको बाइसेक्ट करना है। ये देखिए इधर से 0, ये 60 डिग्री का एंगल है हमारा, ठीक है। अब इसको हाफ हाफ कर लेते हैं, बाइसेक्ट कर लेते हैं। बाइसेक्ट कैसे करना है, कंपास को आप जितना मर्जी खोल लें, जिसको भी बाइसेक्ट करना होता है ना, उसके दोनों एंड पे, इस वाला ये एंगल की लाइन है, एंगल की लाइन को जब बाइसेक्ट करना तो उस एंगल के दोनों एंड पे, इस एंड पे भी इस एंड पे भी, कंपास को जितना मर्जी खोल लें, एक आर्क लगाई, फिर उतने खोले खोले दूसरे एंड पे दूसरी आर्क लगाई, ठीक हो गया ये। तो दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये हम स्केल की मदद से हम इसको मिला देते हैं, इस डायरेक्शन में हम इसको बढ़ा देते हैं, जितना मर्जी इसको लंबा खींच सकते हैं हम। तो अब हमने इसको डी जो हमारी प्रोटेक्टर है उसकी हेल्प से हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई ये 90-90 और 30-30 के बन चुके हैं। हम देखेंगे कि अगर एक 30 पे आ रही है, लाइन 30 पे आ रही है ना, एक 30 है तो बाकी भी 30 है, क्योंकि 60 का हाफ किया ना, आगे 60 है वो, तो फिर ये 30 तो बाकी भी 30 है। तो ये इसके साथ लिख देते हैं, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, और इसके ऊपर लिख देते हैं ये हमारा 60 डिग्री है ये। अब दूसरे पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल बना लेते हैं, या 90 का नीचे बना लें, कोई बात नहीं, लहदा से लाइन ड्रा कर लेंगे, इसी के ऊपर कर लें, इसी के ऊपर कर लेते हैं यहीं पे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कंपास को मुनासिब सा खोलें और एक सेमी सर्कल लगा लें, ये हो गया। अब कंपास को जितना खोला हुआ था उतने खोले खोले इस सेमी सर्कल के स्टार्ट में एक आर्क लगाएंगे, तो ये बन जाता है 60 डिग्री का एंगल। फिर 60 के ऊपर आके एक और आगे आर्क लगाएंगे तो ये बन जाएगा 120 का। अब 60 और 120 का जो हाफ होता है ना, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। तो इनका हाफ करने के लिए 60 और 120 का हाफ करने के लिए 60 के ऊपर आके एक आर्क लगाई, फिर 120 के ऊपर आके दूसरी आर्क लगाई। अब ए को इस डायरेक्शन में हम बढ़ा देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को जा रहा होता है, तो ये हमें पता चल जाता है कि ये 90 का है या नहीं है। तो ये हमारी 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसके साथ ही लिख लेते हैं 90 डिग्री। अब इसका हाफ करना है 90 का, तो ये 0 और 90 का हाफ करने के लिए एक दफ़ा 0 पर आके एक आर्क लगाएंगे, फिर 90 पर आके दूसरी आर्क लगाएंगे, तो ये हाफ हो जाएगा। अब 0 पर आके एक आर्क लगाई, अब 90 पर आके दूसरी आर्क लगाई, ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे कट हो रही हैं, वो हमारा 45 डिग्री होना चाहिए। तो पहले हम चेक भी कर लेते हैं डी से कि वाकई ये 45 ए से 45 का एंगल ही बन रहा है कोई, क्योंकि 90 का हाफ करना है ना, 45 होना चाहिए। तो अब इसको रखें यहाँ पे,
अब देखें ये 0 के, ये 90 और ये जो हमारे दोनों क्रॉस है ना, ये 40 और 50 के दरमियान में है, तो ये 45 ही होगा। 40 और 50 के दरमियान में ना ये क्रॉस, इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा करनी है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 45 ये और 45 ही ये वाला है। इसको दोबारा से मेजर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले मेजर कर लिया है अभी, तो चाहे इसको दोबारा भी करेंगे तो ये 45 है।